Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will study about algebraic structure in discrete mathematics. So in this video lecture, we will see some introduction to algebraic structure. We will see what is algebraic structure, then we will study about semi-group, and then we will see monoid group, and then we will solve some problems related to all of these. So first of all, we are going to explain what is algebraic structure. कोई भी empty set, कोई भी non-empty set S along with asterisk operation where asterisk is an binary operation, अगर वो following axiom satisfy करता है तो वो algebraic structure कहलाएगा. अब axiom मतलब axiom एक kind of rule. axiom क्या होता है? Closure property कहती है if A asterisk B belongs to S, यानी कि अगर किसी सेट में दो एलिमेंट है, लाइक से हमने सेट बोला एस में ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, देन वी विल से कि ए एस्ट्रिक बी, यानी कि एस के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है एस्ट्रिक के साथ अगर किसी भी दो ऑपरेंड्स पर यानी कि दो सेट के एलिमेंट्स पर हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी आपका एस में बिलोंग करना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी विल से कि S एक algebraic structure है with respect to binary operation. Right? So we can again recall this. A non-empty set S is called an algebraic structure with respect to binary operation asterisk if it follows following axioms. And axiom is closure. A asterisk B belongs to S for all A comma B belongs to S. यानी कि सेट के हर दो एलिमेंट्स के लिए अगर हम A asterisk B निकालें तो A asterisk B जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका S में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट दिया है, लेट्स से S इक्वल टू S में दो एलिमेंट्स हैं 1, -1 इज एन algebraic स्ट्रक्चर अंडर मल्टीप्लिकेशन. राइट, तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें, क्योंकि हम इन दोनों एलिमेंट्स पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका S में एग्जिस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम 1, 1 कर रहे हैं, 1, 1 ये 1 मिल रहा है, 1 आपका S में है अवेलेबल. देन 1 एस्ट्रिक -1 करें, 1 इंटू -1 क्या मिलेगा? -1 भी आपका रिजल्ट में है. देन -1 इंटू -1 करें, ये +1 मिल जाएगा, ये भी आपका S सेट में अवेलेबल है. सो ऑल रिजल्ट बिलोंग टू S, सो वी कैन से S1, -1 is an algebraic structure under asterisk. Right? Hope this is clear. बट अगर हम इसी सेट की बात करें और हम बोले कि दिस इज एन algebraic structure अंडर प्लस, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? सो अभी चेक कर लेते हैं, क्या प्लस के साथ ही algebraic स्ट्रक्चर बनाएगा यही वाला सेट S इक्वल टू 1, -1, क्या प्लस के साथ algebraic स्ट्रक्चर बनाएगा? सो आंसर इज नो, क्योंकि हम अगर इनका दोनों का प्लस करें 1 + -1 एज 1 + -1 इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा, जो कि 0 सेट S में अवेलेबल नहीं है, 0 सेट S में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो दिस इज नॉट एन algebraic स्ट्रक्चर अंडर प्लस. अगर प्लस ऑपरेशन के साथ देखें तो algebraic स्ट्रक्चर नहीं है, बट अगर हम एस्ट्रिक ऑपरेशन के साथ इस सेट को देख रहे हैं तो ये एक algebraic स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं. होप algebraic स्ट्रक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल सी व्हाट इज सेमी ग्रुप. A non-empty set S asterisk is called semi-group if it follows following axioms. अगर हमारे दो रूल फॉलो होते हैं तो वो सेट सेमी ग्रुप कराएगा. अब वो दो रूल कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर क्योंकि algebraic स्ट्रक्चर में भी था तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेम कि लेट्स से A and B belongs to S, then A asterisk B should also belongs to S. राइट, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज A asterisk ब्रैकेट B asterisk C इक्वल टू A asterisk B ब्रैकेट क्लोज asterisk C. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि यही ऑपरेशन वेदर हम B और C के साथ परफॉर्म करें या फिर हम A और B के साथ परफॉर्म करें पहले, देन C के साथ रिजल्ट परफॉर्म करें, तो आपका सेम आंसर रहना चाहिए. राइट, तो अगर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है, फर्स्ट इज क्लोजर एंड सेकंड एग्जाम इज एसोसिएटिविटी, देन आपका set S with asterisk operation will be called semi-group. Right? For example, अगर example की बात करें तो set of integers comma plus, ये एक आपका semi-group का example है. Right? Set of integers और plus. तो अगर हम बात करें प्लस का, set of integers में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स इंक्लूड हो जाएंगे. तो क्योंकि अगर आप उन पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट उसी सेट ऑफ इंटीजर में आपको मिलेगा, उस सेट ऑफ इंटीजर्स में अवेलेबल होगा. सो दिस इज अ सेमी ग्रुप.
सिमिलरली मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स और एस्ट्रिक ये भी सेमी ग्रुप का एग्जांपल है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देन आपके वो एलिमेंट वो भी जो आपका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप। एक पॉइंट नोट करने के लिए है, वो क्या कि सेमी ग्रुप इज ऑलवेज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, राइट। क्योंकि सेमी ग्रुप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा ही, क्योंकि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में ये वाली एक्सियम थी, क्लोजर वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती थी algebraic structure में। तो semi group is always an algebraic structure, right? नेक्स्ट आते हैं, what is monoid group? monoid group भी एक तरह का algebraic structure है, बट किस तरह का? a non-empty set S asterisk is called monoid if it follows the following axiom: first closure, then associative, and third property or add होगी इसमें, that is identity element, right? So closure is same जैसा आपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में पढ़ा, सेमी ग्रुप में पढ़ा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू S, a asterisk b बिलोंग्स टू S, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी होती है कि पहले आप b इंटू सी की मल्टीप्लाई कर लें, या फिर पहले a इंटू b की मल्टीप्लाई करें, तब आप c के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मल्टीप्लाई का मतलब है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, so आपका रिजल्ट सेम रहना चाहिए। so this is an associative property. now comes a very important property, that is identity of element. आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी कहती है कि देयर एग्जिस्ट स्मॉल e बिलोंग्स टू S, एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए आपके सेट में सच दैट a asterisk e इक्वल टू e asterisk a इक्वल टू a। इट मींस उस आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन आपको रिजल्टेंट वो एलिमेंट खुद मिलना चाहिए, राइट। तो जो E होगा, यानी कि आप इस आइडेंटिटी एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि आप 1 की किसी भी एलिमेंट A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A ही मिलेगा, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका ऑलवेज जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 1 होगा, राइट, अगर इंटीजर्स के केस की बात करें तो। सिमिलरली अगर हम पॉजिटिव प्लस वाले ऑपरेशन की बात करें, तो प्लस ऑपरेशन में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि हम 0 को किसी के साथ भी एलिमेंट के साथ प्लस करें तो आपको 0 वही एलिमेंट मिलेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं 5 + 0 करती हूँ तो आपको रिजल्टेंट 5 ही मिलेगा। तो क्लियर है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट जिसका आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आपको वही एलिमेंट आपको रिजल्टेंट मिले, राइट। सो वो ऑपरेशन E जो है आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। सो मोनोइड ग्रुप, मोनोइड में क्या होता है? मोनोइड में अगर ये तीनों एक्सियम्स फॉलो होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, देन इट विल बी कॉल्ड अ मोनोइड, राइट। सो एक पॉइंट नोट करने का है, अ मोनोइड इज ऑलवेज सेमी ग्रुप। मोनोइड सेमी ग्रुप होगा और एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर भी होगा। मोनोइड सेमी ग्रुप क्यों होगा? क्योंकि सेमी ग्रुप की दो प्रॉपर्टी होती हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्लोजर और एसोसिएटिव। सो क्योंकि मोनोइड में भी दोनों है, तो हम कह सकते हैं कि मोनोइड इज ऑलवेज अ सेमी ग्रुप एंड अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, क्योंकि अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के लिए होता है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेमी ग्रुप के लिए होता है क्लोजर एंड एसोसिएटिव। सो मोनोइड इज ऑलवेज अ सेमी ग्रुप एंड अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल set of integers or asterisk is multiplication here, so set of integer into asterisk is monoid group है, as 1 is integer which is also an identity element, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 क्या होगा? 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, क्योंकि 1 की आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको वही एलिमेंट रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तो 1 आपका एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा यहाँ, राइट। अब यहाँ दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस। नेचुरल नंबर्स और प्लस आपका मोनोइड ग्रुप नहीं है, राइट। अब ये मोनोइड ग्रुप क्यों नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि नेचुरल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 से आपके नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं, राइट। बट प्लस में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें कि जो कि आइडेंटिटी का काम करे, राइट। कि मैंने बताया था एडिशन के केस में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 वर्क करता है, और 0 नेचुरल नंबर्स के सेट में ही अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज नॉट मोनोइड, बट दिस इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप होगा क्योंकि क्लोजर और एसोसिएटिव फॉलो करेगा। यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और प्लस ही जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका मोनोइड नहीं होगा, बट ये सेमी ग्रुप होगा, राइट। बट अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की जगह हम होल नंबर्स ले लें, राइट, देन होल नंबर्स और प्लस ऑपरेशन के साथ ये मोनोइड होगा, क्योंकि होल नंबर्स में आपका 0 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, राइट। तो 0 क्या हो जाएगा? उसका आइडेंटिटी। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
एडिशन ऑपरेशन के साथ ये मोनोइड नहीं था क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था, बट सेट ऑफ होल नंबर्स एडिशन ऑपरेशन के साथ ये मोनोइड है क्योंकि 0 एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ वर्क करेगा. नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस related to semi and monoid group, उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए. So this is our question based on semi group. Let a comma b एक सेट है with asterisk operation, right? This is let's say कि ये सेट S है. S with asterisk operation be a semi group. एक semi group है where you are given a cross a equal to b. ये आपको given है. We have to show that दो पार्ट दिए हैं, first and second. So for the first part के लिए हमें सॉल्यूशन करना है. We have to prove a cross b equal to b cross a while you are given a cross a equal to b, right? So सॉल्यूशन करने के लिए given that a cross a equal to b. Now अगर हम इसका LHS ले लें तो हमें प्रूव करना है. हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ली a cross b. So क्या a cross b को इस b की जगह जो आपको गिवन है आप वो पुट कर सकते हैं? Yes, we can put definitely. b cross b की जगह हमने b क्योंकि b है a cross a, तो इस b की जगह हमने राइट हैंड साइड में क्या पुट किया? a क्रॉस a, कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब सिंस वी नो सेमी ग्रुप में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, राइट? सेमी ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, क्लोजर एंड एसोसिएटिव. सो वी कैन से कि क्या हम इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस पूरे टर्म पर? यस वी कैन पुट. अभी ब्रैकेट हमारे यहाँ थे. एसोसिएटिव रूल के अकॉर्डिंग हमने इन फर्स्ट दो ए को हमने ब्रैकेट में ले लिया. सो दिस इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने ये पुट की. अब हम इस a क्रॉस a को अगेन सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है a क्रॉस a इक्वल टू b. हमने इसकी जगह a क्रॉस a की जगह b पुट किया तो ये आपको मिला b क्रॉस a. सो हम LHS लेकर चले थे a क्रॉस b, आपको राइट हैंड साइड में मिल गया b क्रॉस a. सो हेंस दिस इज प्रूव्ड. एंड नाउ सेकंड पार्ट में आपको दिया है b क्रॉस b इक्वल टू b प्रूव करना है, राइट? सिंस इसके लिए हम देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए. सिंस यू आर गिवन a comma b asterisk is a semi group, it must be closed with respect to operation asterisk, right? So आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? अगर हम बात करें कि ये सेमी ग्रुप है तो इट मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक. वी आर गिवन दैट a क्रॉस a इक्वल टू b, आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ तक. सो अगर a क्रॉस a इक्वल टू b है और इसमें दो ही एलिमेंट है, या तो a है या b है, और आप सेम ग्रुप पर ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको b मिल रहा है. a क्रॉस a कर रहे हो सेम एलिमेंट पर तो आपको b मिल रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग आपको a क्रॉस b मस्ट बी इक्वल टू a. आपका a क्रॉस b a के इक्वल होना चाहिए, राइट? अगर ये a के इक्वल होना चाहिए तो वी हैव प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, राइट? हम इसका यूज करेंगे, जो हमने फर्स्ट यहाँ पर प्रूव किया है हम इसका यूज करेंगे इसमें. तो हम सिंस a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a एंड a क्रॉस b किसके इक्वल है? a क्रॉस b आपका a के इक्वल है, राइट? सो b क्रॉस a भी आपका a के इक्वल हो जाएगा. अब हमें दिख रहा है कि अगर हम सेम एलिमेंट के साथ कर रहे हैं a क्रॉस b क्रॉस a किया तो वो a मिला और a क्रॉस b a है. सो वी कैन से कि जो सेम एलिमेंट का लेंगे वो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. सो b क्रॉस b आपका क्या बचा? b क्रॉस b आपका b बचा, राइट? सो दिस इज द सेकंड पार्ट दैट वी हैव प्रूव्ड. तो होप आपको ये क्लियर होगा कि सेमी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है. एंड देन आप सेमी ग्रुप की बात करते हैं तो सेमी ग्रुप में आपके क्लोजर एंड एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टीज होती हैं. एंड थर्ड हमने पढ़ा मोनोइड के लिए तीन प्रॉपर्टी होती हैं. एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी उसमें इंक्लूडेड हो जाता है. So thank you students for watching this video.